आज हम लोग बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी का फोर्थ लेक्चर, क्लास 10th का सोर्सेस ऑफ एनर्जी का फोर्थ लेक्चर। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल हिंदी में इनको जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीव के अंश से बना हो। क्लियर। फॉसिल फ्यूल सिंपल सा अगर इसका मतलब समझा जाए तो जो फॉसिल फ्यूल होता है ये क्या है, जो करोड़ों साल पहले, बहुत ही करोड़ों साल पहले जो आपके एनिमल्स थे या फिर आपके जो प्लांट्स थे वो क्या होते, आपका अर्थ के नीचे वो वहां पर दब गए थे। ठीक है, तो अब जहां पे अगर अर्थ के नीचे कोई चीज दब जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन तो पहुंचेगा नहीं, यानी एनारोबिक कंडीशन। क्लियर। तो एनारोबिक कंडीशन में यानी जहां पर एयर नहीं पहुंच पा रहा था वहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अर्थ के नीचे जैसे आप जाते जाएंगे आपको पता होगा, क्योंकि आपको हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ाया था। तो अर्थ के नीचे आप जैसे जैसे जाएंगे अर्थ के सरफेस के नीचे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। क्लियर। तो वहां पर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो आपके रिमेन्स थे, जो आपका एनिमल और प्लांट के रिमेन्स, वो क्या हो गए, फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। उन्हीं फ्यूल्स को आज हम फॉसिल फ्यूल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन देखेंगे आप। फ्यूल्स दैट फॉर्म्ड from the remains of dead plants and animals are called fossil fuels. Clear? Are called fossil fuels. सिंपल सा डेफिनेशन हुआ, मतलब ऐसे आपके फ्यूल जो किससे बनते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन से बनते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये तो सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। फॉसिल फ्यूल इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल मेड मेनी ईयर्स एगो। अभी हमने आपसे बोला कि करोड़ों साल पहले की बात है ये। ठीक है, अभी हम लोग फॉसिल फ्यूल हम लोग नहीं बना सकते, वो नेचुरली बनता है, नेचुरल फ्यूल। ठीक है, नेचुरली फॉर्म होता है। हम लोग फॉसिल फ्यूल नहीं बना सकते, ये नेचुरली फॉर्म होता है। क्लियर। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है ये हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कर भी दिए तो फिर इतने ज्यादा एरिया को इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रखना है ना, ये इम्पॉसिबल है। क्लियर। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये किस टाइप का सोर्स हुआ, फॉसिल फ्यूल जो है ये किस टाइप का सोर्स हुआ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कैसा हुआ ये, नॉन रिन्यूएबल। हम लोग अगर ये एक बार कंज्यूम हो गया तो फिर से रिगेन नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? फॉसिल फ्यूल एक बार कंज्यूम हो गया तो फिर से रिगेन नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहली बात हम लोगों ने की, फॉसिल फ्यूल इज अ टाइप ऑफ नेचुरल फ्यूल मेड मेनी ईयर्स एगो। क्लियर। फॉसिल फ्यूल्स दैट फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। दिस हैज हैपेंड अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर। 65 मिलियन ईयर्स एगो ड्यू टू बर्निंग, यहां पे आप लिखेंगे ड्यू टू बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्लियर, जो हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस फ्यूल इज इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, नेचुरल गैसेस। हुआ क्या था इतने सालों पहले, हुआ क्या होगा, क्या हुआ था, जिस भी फिनोमिना से हुआ था, अर्थ के फिनोमिना से, अर्थ के हलचल की वजह से जिस भी फिनोमिना से हुआ, लेकिन वो सारे जो डेड प्लांट्स थे, जो डेड एनिमल्स थे, है ना, जो ह्यूमंस बॉडी थी, वो कहां चली गई, वो चली गई अर्थ के नीचे। ठीक है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो अर्थ के नीचे चली गई, वहां पे दब गई, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा था, तो एनारोबिक कंडीशन में वहां पे रिएक्शन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, जो आपके बहुत ज्यादा बड़े ट्रीज थे, बिग ट्रीज, जो आपके विशालकाय पेड़, जो बिग ट्रीज थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। कोल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो बिग ट्रीज कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो आपके स्मॉल प्लांट्स, या स्मॉल क्या प्लांट्स ही बोल रहे उसको, जो आपके प्लांट्स थे, है ना, प्लांट्स वगैरह एंड एक्सेट्रा, ये सब किस में कन्वर्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, या फिर आपको बोल सकते हैं एनिमल्स, है ना। अच्छा याद रखना, इन सबके रिमेन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, डेड होने के बाद जो इनका रिमेन्स पार्ट बचा था उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
तो बिग ट्रीज किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, और प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो सारी चीजें किस में, एक्सेट्रा भी लिख लेना यहाँ पे, ये सारी चीजें किस में कन्वर्ट होगी बेटा, पेट्रोलियम में। किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप ये भी लिख सकते हो, पॉइंट नोट कर सकते हो आप पॉइंट नोट कर सकते हो, क्या नोट कर सकते हो, कोल एंड पेट्रोलियम आर द एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, करोड़ों साल पहले जो आपका मिलियन ऑफ ईयर्स एगो क्या हुआ था, जो आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। जो आपकी बिग ट्रीज थे हमने बोला वो कोल में कन्वर्ट हो गए, ऐसा प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक है, कि बिग ट्रीज कोल में कन्वर्ट हो गए होंगे और प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स थे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है, इसी पेट्रोलियम का यूज करके हम लोग आजकल क्या, ये पेट्रोलियम के ही एग्जाम्पल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, पेट्रोल के ही एग्जाम्पल है। क्लियर, तो बात समझ में आई। ये आपका डेफिनेशन हुआ किसका, फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है, फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने आपको बताया जो बिग ट्रीज थी वो कन्वर्ट हो गई होंगी कोल में, और जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स थे वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो गई। किसमें, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स, आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, आराम से पहले समझ लो, फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या क्या लिखेंगे आप, पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कोल। ठीक है, आपको हमने बताया कहां से मिला होगा, ये बिग ट्रीज जो अर्थ के नीचे दब गई थी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनारोबिक कंडीशन में कोल में कन्वर्ट होगी। दूसरा हमने आपको बोला पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, तीसरा हमने आपको क्या बोला, नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस में क्या क्या आता है, जैसे आपका इस टाइप से हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, मेथेन हो गया, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है अमोनिया, भी इसी में ले सकते हैं आप, या फिर उसके हटा दीजिए, कुछ ही लिखते हैं हम लोग, है ना, नेचुरल गैसेस में कुछ ही लिखा जाता है आपका। क्लियर, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इसके बाद आपका आ गया ये मेथेन, ये सब क्या हो गए, नेचुरल गैसेस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये हुए एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। फॉसिल फ्यूल जो होते हैं जीवाश्म ईंधन, इनको हम कहां कहां पे यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं, समझते चलिए, बहुत इजी है, वेरी इजी। क्लियर, व्हीकल्स में यूज करते हैं, है ना, मोटर गाड़ी में यूज करते हैं, आप कैसे पेट्रोल के फॉर्म में यूज करते हैं, डीजल के फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो सब किसका एग्जांपल हो गया, आप व्हीकल्स में यूज करते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हैं ऐसा कुकिंग में भी यूज करते हैं इसको, कुकिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुकिंग में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, व्हीकल्स में, कुकिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लाइटनिंग में यूज करते हैं, है ना, लाइट वगैरह रोशनी करने के लिए, जलाने के लिए लाइटनिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ यूजेस हो गए, ये आपके कुछ यूजेस हो गए कि हम लोग कहां कहां पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला व्हीकल्स में यूज करके, कुकिंग में यूज करते हैं, और लाइटनिंग में भी यूज किया जाता है। क्लियर, इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। ठीक है, ठीक, अब जैसे इसमें आप बोलेंगे जैसे लाइटनिंग पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर नेचुरल गैसेस वगैरह का यूज करते हैं, नेचुरल गैसेस का यूज करते हैं, है ना। कुकिंग में भी हम लोग यूज करते हैं, गैसेस का ही यूज करते हैं। ठीक है, गैसेस का ही यूज करते हैं कुकिंग में भी, कुकिंग में नेचुरल गैसेस का यूज करते हैं। व्हीकल्स में हम लोग पेट्रोलियम का यूज करते हैं, व्हीकल्स में क्या करते हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं। तो हमने आपको क्या क्या सिखा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताए और यूजेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल से एडवांटेज आपको क्या क्या है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, देखो एडवांटेजेस इसके ये है कि ये इजीली अवेलेबल होता है,
तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल, ठीक है। प्रोड्यूस large amount of energy when it burn with ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको जला सकते हैं और जलाते भी हैं। तो जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो एडवांटेजेस क्या हो गए? इजिली अवेलेबल होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब इसको हम बर्न करते हैं। ज्यादा एडवांटेजेस इसके नहीं हो सकते क्योंकि डिसएडवांटेज इसके, क्योंकि ये लिमिटेड होता है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड अमाउंट में आपको अवेलेबल होता है, ठीक है। इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, लेकिन लिमिटेड है, मतलब खत्म हो सकता है ना, खत्म भी हो सकता है ये, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? देखो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। जब इसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो कुछ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करता है, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ये सब कार्बन के ऑक्साइड, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स वगैरह के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। प्लांट्स वगैरह के ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन बनते हैं। तो ये सब क्या हो गए? हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो इसी पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसी सेम पॉइंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे when it burns in the presence of oxygen, when it burns in the presence of oxygen, in the presence of oxygen produces some oxides, for example आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जैसे मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड है ना, आपका ये हो गया, या फिर ऐसे लिखते हैं कि किस चीज का ऑक्साइड बनता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस सम ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर्स ऑक्साइड्स। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये रीजन बनते हैं, ये सब रीजन होते हैं किसके? ये सब जो ऑक्साइड बनते हैं, इन्हीं की वजह से आपने सुना होगा एक चीज होता है एसिड रेन है ना। तो ये सब एसिड रेन, इसके बाद और किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ये नीचे दिख रहा है ना, नीचे जो हमने लिखा दिख रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक, अभी दिखा? अभी दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ? डिसएडवांटेजेस हमने आपको क्या क्या बताया? When it burns in the presence of oxygen produces some oxide, for example carbon, nitrogen and sulfur oxides, ठीक है। और ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये रीजन होते हैं किसका? एसिड रेन के कॉज बनते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है ना, बहुत नुकसानदायक है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी कॉज बनते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। क्या हो गए बेटा? इसके डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा भी जो ये इसको बर्न करने पे लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हमने वहां से हटा दिया था यहाँ लिखने के लिए, है ना। ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस large amount of on burning produces large, यहां से दिख नहीं रहा होगा, यहां ऊपर लिख देते हैं, on burning produces large amount of carbon dioxide which is responsible for greenhouse effect। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, तो इस पे भी एक वीडियो आपको बन जाएगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए, तो ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच रिस्पांसिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पॉइंट हमने जानबूझ के अलग से लिखा है, इसमें भी आ सकता था लेकिन जानबूझ के अलग से लिखा है, ये पॉइंट पूछा जाता है आपका, ठीक। तो हम लोगों ने आज फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा। फॉसिल फ्यूल क्या होता है ना। करोड़ों साल पहले जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स थे वो अर्थ के नीचे, ये अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होते हैं। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और एनारोबिक कंडीशन में ये फॉसिल फ्यूल फॉर्म होता है। फॉसिल फ्यूल हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? कोल के फॉर्म में मिलता है, पेट्रोलियम के फॉर्म में मिलता है एंड नेचुरल गैसेस के फॉर्म में मिलता है। पेट्रोलियम का एग्जांपल डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोल आपका है, ठीक है। नेचुरल गैसेस हमने आपको बताया हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकते हैं, मेथेन हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या है? इसको हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, ठीक है, लाइटनिंग में यूज करते हैं, कुकिंग पर्पजेस से यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने बताया इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से, एडवांटेजेस में लिख लेना, हम भूल गए थे वहां पे लिखना। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इजिली अवेलेबल होता है। जब इसको हम बर्न करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज हमने क्या क्या बताया? इसको बर्न करने पे कुछ ऑक्साइड रिलीज करता है, ये जैसे सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स वगैरह के ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज भी बनता है, एसिड रेन का भी कॉज बनता है। क्लियर? तो ये लेक्चर था हमारा फॉसिल फ्यूल पे। आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो अगर कुछ आपको, तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं, ठीक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।